बार ना जो यहाँ तक जितना टॉपिक हमने कर लिया है इस चैप्टर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है? फिर मैं आपको नेमिंग करवा रही हूँ, ठीक है? क्लियर? जहाँ तक हमने इस चैप्टर में कर लिया है वो देख लेते हैं, फिर आगे नेमिंग में करवा रही हूँ, ठीक है? क्लियर? तो पहले मुझे बताओ बच्चों, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? हाउ वी कैन डिफाइन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? क्या डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? Coordination compound are those compound which are formed from two and more salts, ठीक है? And compound which retain their identity in solid as well as solution form, called coordination compound, ठीक है? Compound which retain their identity in solid as well as solution form. वो कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी रिटेन करते हैं किसमें? सॉलिड एंड सोल्यूशन फॉर्म में, वो क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. एंड डबल सॉल्ट क्या होते हैं बच्चे? वो कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी सॉलिड में रिटेन रखेंगे बट सोल्यूशन में आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, ठीक है? इट मीन्स अगर आप डबल सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करोगे दे डिसोशिएट इनटू आयंस, ठीक है? व्हाइल डबल सॉल्ट विल नॉट डिसोशिएट इनटू आयन, दे रिटेन इट्स आइडेंटिटी, ठीक है? जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है अपनी आइडेंटिटी रिटेन करते हैं, ठीक है? और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को किस थ्योरी के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ वर्नर्स थ्योरी. वर्नर्स थ्योरी, ठीक है? तो वर्नर्स थ्योरी के क्या मेन पॉइंट है? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ वर्नर थ्योरी? रिया क्या कहता है वर्नर थ्योरी का पहला पॉइंट? Anyone who can explain Warner's theory? The first point of Warner's theory. According to Warner, center atom satisfied two type of valency, primary and secondary. Which is ionizable valency? Primary. Primary is ionizable. जो कहाँ होगी? इंटाइटी के बाहर, कोऑर्डिनेशन इंटाइटी के बाहर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, वो आयनाइजेबल होगी. एंड सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल, जिसको लीगेंड कहते हैं. लीगेंड फॉर्म सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है? लीगेंड क्या फॉर्म करेगा? सेकेंडरी वैलेंसी. क्लियर? और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो फिक्स्ड पोजीशन पे होगा हमेशा, ठीक है? सेकेंडरी वैलेंसी जो है उसकी पोजीशन हमेशा फिक्स होगी. ऐसे आप अगर मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लिख रही हूँ तो यहाँ पे विच वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड विच वन इज सेकेंडरी वैलेंसी? यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है? SO4 सल्फेट प्राइमरी वैलेंसी है, ठीक है? बच्चे एक बार देख लो, फिर प्रॉब्लम आती है आपको. यहाँ ध्यान से एक बार समझ लो इसको. सल्फेट प्राइमरी वैलेंसी है बिकॉज इट इज आयनाइजेबल, ठीक है? तो अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आप इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हो, ये कौन सा आयन देगा? इट विल गिव विच आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर? MCQ. हाँ, सल्फेट आयन. ये MCQ में आया हुआ क्वेश्चन है. ये सल्फेट आयन देगा क्योंकि सल्फेट इज आयनाइजेबल, ठीक है? वैसे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? 2, ठीक है? क्लियर? बट प्रेसिपिटेट होगा सल्फेट आयन, ठीक है? इट विल गिव सल्फेट आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर बिकॉज सल्फेट इज आयनाइजेबल, ठीक है? ये आयनाइज नहीं होंगे, ठीक है? बिकॉज दे आर लीगेंड और सेंटर एटम से अटैच्ड है, जो कि किसको सैचुरेट करते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी. ये प्राइमरी वैलेंसी को सैचुरेट करें सल्फेट जो आयनाइजेबल. क्लियर? ओके? सपोज like this is a compound Cl3 then 6NH3, okay? If it will react with AgCl and it will give 3 mole of AgCl. So what is primary valency and what is secondary valency? अगर COCl3 6 molecule of ammonia, इसकी रिएक्शन आप AgCl के साथ करवाते हो, ठीक है? 3 मोल ऑफ AgCl बन रहे हैं, ठीक है? सो व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3, क्योंकि कितने Cl प्रेसिपिटेट हो रहे हैं? 3, ठीक है? तो Cl क्या है यहाँ पे? प्राइमरी वैलेंसी. एंड सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6. तो इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चे? कोबाल्ट सेंटर एटम है एंड NH3 लीगेंड है जो कि नॉन आयनाइजेबल है एंड Cl3 आयनाइजेबल है जो प्राइमरी वैलेंसी फॉर्म करेगा.
ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर? और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर इट विल गिव हाउ मेनी आयंस? टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ आयंस 4, 3 क्लोराइड आयन और एक, ठीक है, क्लियर? अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ आयन देन 3 and 1 4, क्योंकि ये डिसॉल्व होगा तो क्या करेगा? 3 क्लोराइड आयन, ठीक है, नेगेटिव, और बाकी पूरा ये पॉजिटिव आयन है। टोटल नंबर ऑफ आयन विल बी 4, ठीक है, क्लियर? 3 क्लोराइड आयन एंड 1 कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बट ये कौन सा आयन वाटर में देगा? ओनली क्लोराइड आयन, वाटर में केवल क्लोराइड आयन देगा, ठीक है, कि क्लोराइड आयनाइजेबल है। अगर आपसे पूछा जाए वाटर में कौन सा आयन देगा? ओनली क्लोराइड आयन, बिकॉज क्लोराइड इज प्राइमरी वैलेंसी। टोटल नंबर ऑफ आयन 3 and 1 4, टोटल नंबर ऑफ आयन 4 हो, ठीक है। और ये पूरा कंसेप्ट किसके थ्रू एक्सप्लेन होता है बच्चे? वार्नर्स थ्योरी के थ्रू। क्लियर? क्लियर है बच्चे? सो नाउ बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने पहले बताया था ये जो स्फीयर है ये क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के साथ एलिमेंट लिखा हुआ क्या कहलाएगा? सेंट्रल एटम, ठीक है, एंड इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, ठीक है। एंड व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट विल फॉर्म सेंटर एटम? बिकॉज they have vacant d orbital and tendency to accept electron. So if they have tendency to accept electron, then they behave like a Lewis acid. Acid has tendency to accept electron. They behave like Lewis acid. ये MCQ में पूछते हैं मुझे. They behave like Lewis acid. Lewis acid की तरह behave करेंगे, ठीक है। ये behave करेगा Lewis acid की तरह, ठीक है, clear? और जो सेंटर एटम के साथ एटम लगे हुए हैं दे कंसीडर एज लीगेंड्स, ठीक है। एंड लीगेंड्स की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी। दे बिहेव लाइक अ लुईस बेस, क्लियर? ओके। एंड व्हाट इज लीगेंड? व्हाट इज लीगेंड? एटम, आयंस और मॉलिक्यूल हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन is called ligand. Atom, ion or molecule having tendency to donate electrons, ठीक है। जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है वो ligands हैं। Then type of ligands, जो टाइप है ligands के वो किसके अकॉर्डिंग है? डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग है। And what is denticity? Number of donor atom. What is denticity? Number of donor atom. Okay. So if a ligand have only one donor atom, it is known as monodentate, okay, clear? If a ligand has only one donor atom like ammonia, OH, chlorine, bromine, if they have only one donor atom तो वो क्या कहलाएगा? monodentate. What is bidentate? If ligand have two donor atom. An example of bidentate, example क्या है भाई bidentate का? EN, ethane 1,2 diamine, ठीक है। ethane 1,2 diamine is an example of bidentate ligand. And why it is called bidentate? It has two donor atom, दो donor atom है इसमें। इसका स्ट्रक्चर समझ लो ना, ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। So it has two donor atom, दो donor atom है इसमें, CH2 NH2. And second example is oxalate, ठीक है। इट हैज ऑल्सो टू डोनर एटम। इसका स्ट्रक्चर भी इस तरह से है, CO नेगेटिव एंड CO नेगेटिव। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डाइडेंटेड, क्लियर? बिकॉज इट हैज टू डोनर एटम, क्लियर? एंड नेक्स्ट इज पॉलीडेंटेड, ठीक है। पॉलीडेंटेड मीन्स इफ एन लिगेंड हैज मोर देन टू डोनर एटम, अगर लिगेंड के पास दो से ज्यादा डोनर एटम है वो क्या कहलाएगा? पॉलीडेंटेड। और पॉली का एग्जांपल क्या है बच्चे? EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid is an example of polydentate ligand because it has more than two donor atom. EDTA में 4 donor atom है, tetradentate है ये, ठीक है। It has 4 donor atom. It is example of tetradentate, clear? Okay, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ये tetradentate है, ठीक है,
क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू डेंटिसिटी टाइप ऑफ लिगेंड मोनो, डाई, पॉली, ठीक है। और एक और एग्जांपल है विच इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एम्बीडेंटेड। एम्बी मीन्स बोथ, ठीक है। लिगेंड हैविंग टू डोनर एटम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बोथ, ठीक है। इट हैज टू डोनर हेड बट एट अ टाइम ओनली वन कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। जैसे बाई में दोनों हेड के साथ लिंकेज बनता है, यानी जब बाइडेंटेड जुड़ेगा दोनों ही कॉपर या सेंट्रल एटम के साथ जुड़ेंगे साथ में, ठीक है। पर एमपी में दोनों साथ नहीं जुड़ेंगे, एक ही जो है डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड, ठीक है। दो डोनर एटम है लाइक साइनाइड, साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है। बट अगर सी के साथ लिंकेज बनेगा इसको साइनाइड कहेंगे, और अगर एन के साथ लिंकेज बनेगा आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो इसका अगर आप लिगेंड का नाम लिखोगे साइनाइडो, इट इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड। मैंने बताया था ना कल नेगेटिव लिगेंड के आगे वो लगता है, तो ये साइनाइडो है एंड दिस इज आइसोसाइनाइड, ठीक है। सेकंड एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड नाइट्रो, NO2, this one is a nitro, and ONO it is known as a nitrito, okay. NO2 is nitro, ONO nitrito, NO2 nitro, ONO nitrito, okay. And the last one is CNS cyanide, thiocyanide, ठीक है। thiocyanide, NCS isothiocyanide, NCS isothiocyanide, दिस इज thiocyanide। थायो का मतलब सल्फर होता है, thiocyanide and it is known as the isothiocyanide, ठीक है। NCS isothiocyanide। तो ये एग्जांपल है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स की, ठीक है। और मैं बता दूं ये जो कंसेप्ट है ना एम्बीडेंटेड लिगेंड, ये अगले चैप्टर हेलो अरीन हेलो एल्केन में भी आएगा, वहाँ भी आना है ये टॉपिक, ठीक है। अगला टॉपिक जो आपका है हेलो अरीन हेलो एल्केन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ भी आना है ये टॉपिक एम्बीडेंटेड, ठीक है, वहाँ भी आना है ये टॉपिक। क्लियर है? ठीक है भाई, क्लियर? स्मिथ, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? What is coordination number? It is also related to complex compound. What is coordination number? Ritesh, क्या होता है coordination number? What is coordination number? Anyone who can explain coordination number? Number of ligand attached to center atom. कितने ligand लगे हैं center atom के साथ, उनको कहते हैं coordination number, ठीक है। नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड टू सेंटर एटम, तो यहाँ कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर? कॉपर के साथ कितने लिगेंड लगे हैं? 5 अमोनिया 1 क्लोरीन, 6, ठीक है। 6 है कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे से कोऑर्डिनेशन नंबर CN नंबर कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, ठीक है। बट याद रखना अगर OX और EN लगा हो तो 2 को आप 4 काउंट करोगे, ठीक है, क्योंकि EN 2 साइड के साथ लिंक करता है, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सिलेट 2 साइड के साथ और EN 2 साइड के साथ लिंक करते हैं, उसको आप डबल काउंट करोगे, ठीक है। क्लियर? ऐसे इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चे? EN2 एंड Cl2, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस कंपाउंड? 6, क्योंकि EN 2 है तो ऑलरेडी मैंने बोला ना 2, 2 4 एंड 2 6 काउंट करेंगे इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों, ठीक है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि अगर 2 है तो उसको 2 नहीं काउंट करेंगे, 4 काउंट करेंगे उसको, ठीक है। ऑलरेडी EN में 2 है, ठीक है। क्लियर? सिमिलरली व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? OX 3 6, ठीक है। 2 and 3 6, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी 6 है, ठीक है। कि ऑक्सिलेट को भी हम एक ऑक्सिलेट को 2 काउंट करेंगे, ठीक है। द रीजन इज 2 डोनेटिंग हेड है इसके जो साइमल्टेनियसली कंबाइन करते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लियर? ओके। एंड देन ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ वी कैन कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर? आपने ऑक्सीडेशन नंबर किसके लिए निकालना है? सेंटर एटम के लिए निकालना है। किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपने? सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम X अज्यूम करेंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, चाहे वो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी, उसका सभी का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। लाइक अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0 × 5, क्योंकि 5 अमोनिया लगा हुआ है।
प्लस क्लोरीन एक है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1, प्लस सल्फेट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, ओवरऑल चार्ज हो गया 0। ठीक है, तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर -3, उधर आके +3, तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना जरूरी है बच्चे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा तभी आपको आईयूपैक नेमिंग बनेगी, क्योंकि पहला स्टेप ही आईयूपैक नेमिंग का। सबसे पहले हमने क्या करना है, आईयूपीएसी नेमिंग में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, क्लियर, ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले निकालना है। क्लियर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए आपको। ठीक है, क्लियर। देन होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, होमो एंड हेट्रो, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा है CuNH3,5, ये किस तरह का, होमो के हेट्रो, हेट्रोलेप्टिक। व्हाई इट इज हेट्रोलेप्टिक, बिकॉज देयर आर 2 टाइप ऑफ लिगेंड। So when more than one ligand attached towards center atom, this is called heteroleptic complex. Okay, clear? When more than one ligand attached towards center atom, this type of complex is known as a heteroleptic complex. जब एक से ज्यादा ligand लगे उसको क्या कहेंगे हम, heteroleptic. And what is homoleptic? Same ligand हो, ठीक है, एक ही तरह का ligand हो तो क्या कहलाएगा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसका एग्जांपल मेटल कार्बोनिल है, सबसे बड़ा एग्जांपल मेटल कार्बोनिल है। मेटल कार्बोनिल पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, मेटल कार्बोनिल होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, वो आपने इसका छोटा टॉपिक इस चैप्टर में है। ठीक है, बॉन्डिंग आती है मेटल कार्बोनिल की। तो मेटल कार्बोनिल क्या है बच्चे, मेटल कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, और कार्बोनिल, कार्बोनिल क्या है, यहाँ पे लिगेंड है। तो ये एग्जाम्पल है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक ही कार्बोनिल ही होगा इसमें लिगेंड। ठीक है, जब एक ही तरह का लिगेंड लगा हो सेंटर एटम के साथ, वो किसका एग्जांपल है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, हेट्रो एंड होमो। क्लियर, ओके। एंड एक और छोटा सा टॉपिक जो आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं, व्हाट इज चिलेशन, ये शॉर्ट नोट में डिफाइन करने के लिए पूछ लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ चिलेशन, व्हाट इज चिलेशन और चिलेटिंग इफेक्ट। सो व्हाट इज चिलेशन, व्हेन सेंटर एटम is bound by a ligand which have more than 2 donor head, and it will form a ring like structure. Okay, clear? This structure is known as a chelating structure, and this phenomena is known as chelation. ठीक है, when center atom is surrounded by a ligand which have more than 2 donor head, it will form a ring like structure or complex structure. This structure is known as a chelating structure, and this concept is known as a chelation. ठीक है, एंड रिमेंबर चिलेटिंग इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगर आपको एमसीक्यू में आता है कौन सा इफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्टेबल बनाता है, तो याद रखना चिलेटिंग इफेक्ट। ठीक है, जितना कॉम्प्लेक्स लिगेंड जुड़ा होगा और जितना रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा ना कंपाउंड, ठीक है, उतना कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। जैसे EDTA है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि टेट्रा डेंटेड है, ठीक है, तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है भाई, और इसी करके इसको हार्डनेस एस्टिमेट करने के लिए यूज करते हैं, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। कि हार्डनेस कौन से सॉल्ट करके होती है मुझे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। जब आप हार्डनेस एस्टिमेट करते हो तो कब हार्डनेस पता लगेगी, जब जो EDTA है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्या बना लेगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वहाँ पे आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, एंड पॉइंट आ जाता है, आपको पता लग जाएगा। कैलकुलेशन करनी पड़ती है आगे, इतनी हार्डनेस है पानी। ठीक है, तो हार्डनेस रिमूव नहीं करते हैं इससे, हार्डनेस एस्टिमेट होती है कितना हार्ड है वाटर विद द हेल्प ऑफ EDTA टाइट्रेशन। सो EDTA विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। क्लियर, तो बच्चे इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स का, कई जगह कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स का फिनोमिना है वो यूज़ होता है। ठीक है, क्लियर, आगे हमने पढ़ना है यूज़ में। ठीक है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि सिस्प्लैटिन कॉम्प्लेक्स है प्लैटिनम का, विच इज़ यूजेबल इन कैंसर ट्रीटमेंट। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कंसेप्ट यूजेबल है बच्चे बहुत ज़्यादा। ठीक है, इवन मेटलर्जी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायोलॉजिकल जो है प्लांट और एनिमल, वहाँ पे कई कंपाउंड हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है भाई, क्लियर। सो अब आते हैं जो हमने कल टॉपिक शुरू किया था IUPAC नेम, जिसके क्वेश्चंस देने हैं।
मैं एक बार फिर समझा दे रही हूँ आपको, मैं कुछ एग्जांपल फिर दूंगी, ठीक है। IUPAC नेमिंग से एक क्वेश्चन आना ही आना है मुझे, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना है आपने, ठीक है, क्योंकि जब मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आना है तो ऐसे क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। चाहे MCQ में आ जाएगा, चाहे आपको 2-3 नंबर या तो सीधे MCQ में आएगा या फिर सीधे लिखने के लिए आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। याद रखना है मुझे, केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आते ही हैं और ऐसे क्वेश्चन को हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना। समझ में आ गई बात? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आने ही है एग्जाम, वैसा ये क्वेश्चन है IUPAC ने, ये आना ही है एग्जाम में, ठीक है, क्लियर। सो IUPAC नेमिंग का सबसे पहला रूल क्या है बच्चे? आपने ऑक्सीडेशन नंबर, फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटर एटम। आपको जो भी कॉम्प्लेक्स दिया है सबसे पहले क्या करना है, आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना, ठीक है। आफ्टर दैट आपने नेमिंग शुरू करनी है, किससे? लीगेंड से नेमिंग शुरू करनी है, ठीक है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नेमिंग शुरू करनी है। अल्फाबेट में जो पहले आएगा, आपने डाई ट्राई टेट्रा वो नहीं देखना है, जो आपका लीगेंड है लीगेंड का अल्फाबेट देखना है, चाहे उसमें 2 लगे हो 3 लगे वो नहीं देखना, डाई ट्राई, ठीक है। जो लीगेंड है लीगेंड का अल्फाबेट देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपने सीक्वेंस रखना है, ठीक है। अगर लीगेंड A से शुरू हो रहा है, ठीक है, अगर 2 लीगेंड है दोनों A से शुरू हो रहे हैं तो आप सेकंड फिर देखोगे उसका सेकंड लेटर कौन सा है, उसको प्रेफरेंस देना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, क्लियर। अल्फाबेटिकली आपने नेम करना है, ठीक है। और जितने लीगेंड, जैसे यहाँ पे अमोनिया 5 है, 5 के लिए पेंटा, अगर 3 है तो ट्राई, 2 है तो डाई, ये सफिक्स लगेगा पीछे। और मैंने आपको बताया था जितने नेगेटिव लीगेंड हैं उनके पीछे क्या लगता है, O लगेगा, लाइक क्लोराइड क्लोराइडो, ब्रोमाइड ब्रोमाइडो, ठीक है, नाइट्राइट नाइट्राइटो, ठीक है, साइनाइड साइनाइडो, O सफिक्स यूज होगा। और जो न्यूट्रल लीगेंड हैं या पॉजिटिव, उनको एक्सेप्ट जैसा है वैसे, जैसे अमाइन है तो अमाइन ही लिखोगे, NO नाइट्रोसिल, CO कार्बोनिल कहते हैं, ठीक है। बस एक वाटर को एक्वा डिनोट करते हैं, एक्वा कहते हैं वाटर को, ठीक है, वो याद रखिए, एक्वा नॉर्मली उसको एक्वा कहते हैं, ठीक है। देन लीगेंड की नेमिंग के बाद फिर किसका नंबर आता है, सेंट्रल एटम। आफ्टर लीगेंड फिर आप नेम करोगे सेंट्रल एटम। तो वहाँ भी ध्यान रखना है आपने, अगर आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो सेंट्रल एटम जैसा है वैसे ही नेम करोगे, अगर आयरन है तो आयरन, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम, ठीक है। बट याद रखना अगर आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, नेगेटिव, तो सेंट्रल एटम के पीछे क्या लगेगा, AT, ठीक है। और उसमें भी जो लैटिन वर्ड है ना वो यूज होंगे, जैसे आयरन है उसको आयरनेट नहीं लिखना, फेरेट लिखेंगे, ठीक है। कॉपर कॉपरेट नहीं लिखना, क्यूपरेट, ठीक है, क्लियर। जो लैटिन वर्ड वाले हैं उनके लिए बस बच्चे, ठीक है। जैसे क्रोमियम का कोई लैटिन वर्ड नहीं है तो उसको क्रोमेट ही कहेंगे, ठीक है। कोबाल्ट का कोई लैटिन वर्ड नहीं है, कोबाल्टेट, प्लेटिनम प्लेटिनेट, ठीक है, 8 लगना है बस पीछे। जो लैटिन वर्ड वाले हैं बस उनके, लैटिन वर्ड किसके होते हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, ऑरम, और 8 हो जाएगा। हाँ कुछ कहना चल रहा है एलिमेंट है लैटिन वर्ड, ये तो सिर्फ पढ़िया है आप पहले ही, लैटिन वर्ड कौन कौन सी, तो 9th-10th में है, ठीक है। जैसे सोडियम है, नेट्रियम है, उसका लैटिन वर्ड ही है, वो लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग नेम किया हुआ है, ठीक है। ये 9th-10th में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है, क्लियर। सो लैटिन वर्ड यूज करना है यहाँ, ठीक है, क्लियर। एंड फिर ऑक्सीडेशन नंबर का सीक्वेंस आएगा, जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है रोमन नंबर में, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में आएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में और रोमन नंबर में, ठीक है। और आफ्टर दैट फिर आयनाइजेबल आए, ठीक है, आयनाइजेबल आए। जैसे अब सल्फेट है तो यहाँ सल्फेटो लगाने की जरूरत नहीं है, इसको नॉर्मली नेम करते हैं, जो सल्फेट है सल्फेट, हाँ जी, क्लोराइड है क्लोराइड, ठीक है। बार जरा हैगा इधर ओ कुछ नहीं लगना, जो नॉर्मल है नॉर्मल कर सकते, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब इसका एग्जाम्पल जो बोर्ड पे लिखा है पहले हम उसको नेम करके देखते हैं, क्या नाम होगा। पहले ऑक्सीडेशन नंबर हमने ऑलरेडी निकाल लिया है इसका, वैसे क्या है ऑक्सीडेशन नंबर इसका, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चे इसका, 3, ठीक है, 3 है ऑक्सीडेशन नंबर इसका, 3 है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब इसको नेम करेंगे तो पहले किसको नेम करेंगे बच्चे, लीगेंड को नेम करेंगे। पहले अमाइन आएगा, कितने अमाइन है, 5 अमाइन है, तो क्या होगा भाई, पेंटामाइन, उसके बाद क्लोराइडो,
उसके बाद क्या आएगा? कॉपर। ऑक्सीडेशन नंबर 3 एंड देन सल्फेट। ये इसका आयुपैक नेम है मुझे, ठीक है। पेंटामाइन, क्लोराइडो, कॉपर, ऑक्सीडेशन नंबर 2, ठीक है, एंड देन सल्फेट। ओके, क्लियर? दिस इज द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है भाई? क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट कंपाउंड आपका है PtCl4 नेगेटिव, ठीक है। इट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई इसका? 3 आएगा वैसे, 3 आएगा, क्योंकि क्लोरीन प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? X कंसीडर कर लो। क्लोरीन का -1 × 4, क्योंकि 4 है क्लोरीन। बच्चे ओवरऑल चार्ज कितना है? -1 होया ना, ओवरऑल चार्ज -1। आप ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है, -1 है, ठीक है। तो -4 उधर आके क्या हो गया? +4, +4 में से एक माइनस गया 3, ठीक है। पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसका, ठीक है। सो क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? टेट्राक्लोराइडो, देन प्लेटिनेट आएगा बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनेट, ठीक है। देन ठीक है, टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट 3, ठीक है। ये इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम है, ठीक है भाई? क्लियर? अब बच्चे आप ये फिर अलग तरह का कॉम्प्लेक्स को भी देख लो ध्यान से। अगर इस तरह से कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो पहले जो सामने एलिमेंट है उसको नेम करना है, ठीक है। अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो जो बाहर है उसको पहले नेम करना, ये रूल है सारे बच्चे, ठीक है। क्लियर? यानी और ये भी ध्यान रखना, इसके रेस्पेक्ट टू ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो जाएगा, फिर इसको नेगेटिव के अकॉर्डिंग आप नेम करोगे, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट टू ये नेगेटिव ना, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। तभी बच्चे अगर पॉजिटिव है ना, कि आप इनको पॉजिटिव कंसीडर कर दें, नेगेटिव ही होना देगा रेस्पेक्ट टू। पोटेशियम पॉजिटिव है, उसके रेस्पेक्ट टू पूरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो पहले इसको नेम करेंगे, ठीक है, और इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं, केवल पोटेशियम, ओनली पोटेशियम, ठीक है। पहले इसको नेम करो, ठीक है, केवल इसको नेम करना है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा भाई? पोटेशियम, पोटेशियम। देन अब फिर नाम बच्चे जो बाहर है ना, केवल लिगेंड के लिए वो रूल है, ठीक है, केवल लिगेंड के लिए, उसको आप इसके आगे सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट पोटेशियम लिखो, ठीक है। अब आगे नेमिंग करनी, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना है ऑक्सीडेशन नंबर? 2 आना चाहिए भाई। और पोटेशियम का कितना होता है? +1 × 4, इसका x हो गया। साइनाइड का -1 होता है, -1 × 6, ठीक है, साइनाइड -1 होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 2, ठीक है। अब लिगेंड को पहले नेम करेंगे, कितने लिगेंड हैं? 6, तो इसका नाम क्या होगा भाई? हेक्सासाइनाइडो, ठीक है, हेक्सासाइनाइडो। देन फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर 2, ठीक है। पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर 2, ठीक है। ये नेमिंग है बच्चे इसकी, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर 2। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन। And what is the name of this complex? CuEn2 Cl. First find out oxidation number बच्चे। 6। ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालो, कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसका? कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर X, En का 0 होता है, ठीक है। Cl2 -1 × 2, ठीक है, क्योंकि Cl का -1 होता है, और सल्फेट का -2, ओवरऑल चार्ज 0, ठीक है। फिर से देख लो बच्चे, कॉपर का
एक्स कंसिडर किया, En का 0 होता है, कितने En है 2, तो 0 × 2। क्लोरीन का -1, कितने क्लोरीन है 2 क्लोरीन है, तो -1 × 2। फिर सल्फेट, सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, ठीक है। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ गया, ठीक है। अब इसको नेम करेंगे, कैसे नेम करेंगे, डाई क्लोराइडो, डाइक्लोराइडो, फिर बेस, क्योंकि बच्चे इसमें ई है ना, एथेन, ठीक है। पहले सी आएगा, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले सी आना है, सी पहले आता है। आपने इसको नहीं देखना है डी और बी, मैंने कल अभी भी मना किया है ना, डी और बी नहीं लेना है, आपने जो लिगेंड लिखा है उसका अल्फाबेट देखना है, ठीक है। तो लिगेंड में Cl, Cl सी से शुरू होगा, तो डाई क्लोराइडो, ठीक है। फिर En में ऑलरेडी 2 आता, तो मैंने कल बोला था अगर 2 है तो क्या यूज करोगे, बिस, ठीक है। ये हो जाएगा बिस, ब्रैकेट में लिखोगे एथेन 1,2 डाइअमाइन, इसका नाम है En का, एथेन 1,2 डाइअमाइन। En का नाम क्या है बच्चे, एथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है। अब ये नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है, तो क्या हो जाएगा, कॉपर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था 4, ठीक है, एंड देन सल्फेट, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स का नाम है बच्चे, ठीक है। डाइक्लोराइडो बिस, एथेन 1,2 डाइअमाइन, कॉपर एंड 4 सल्फेट, क्लियर है, ठीक है भाई। तो ये इस तरह से आपने नेमिंग करनी है, ठीक है बच्चे, मैं दे रही हूँ, औखा सौखा सब पीछे ही आ जाना, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब एक और चीज हम देख लेते हैं, अगर आपको नेम दिया हो एंड यू हैव टू राइट डाउन स्ट्रक्चर, ठीक है, आपको नाम दिया हो और आपको स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है, क्लियर। आपको नाम दिया और आपने क्या लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड इनके मैं आईयूपैक नेम दे रही हूँ और आपने उसका क्या लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट एग्जांपल लिखो, मैं साथ साथ करवा रही हूँ आपको, ठीक है। पहला कंपाउंड लिख लो, राइट ऑन द नेम ऑफ फर्स्ट कंपाउंड, फिर उसका आपने स्ट्रक्चर लिखना है। The first compound is tetra hydroxido zincate, tetra hydroxido zincate, tetra zincate, tetra hydroxido zincate, रोमन नंबर में आगे 2 लिखा हुआ है, tetra hydroxido, then zincate, oxidation number 2, tetra hydroxido zincate, oxidation number 2। हाँ जी, ये कॉम्प्लेक्स है आपका, ठीक है। तो बच्चे पहले क्या करोगे, मैं बता देती हूँ, देखो ये सबसे पहले क्या लिखना है, सेंटर एटम, ठीक है। सेंटर एटम क्या है, जिंक, Zn, ठीक है। लिगेंड क्या है, हाइड्रोक्साइड, कितने हाइड्रोक्साइड है, 4 है हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्लियर, ओके। एंड देन जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई, और इसका तो कितना हुआ, -4, और इधर अभी चार्ज बैलेंस नहीं है, ना भाई, तो बाहर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, समझ में आ गई बात, तब बैलेंस होगा, ये 2 और 2 +4 हो जाएगा, और ये माइनस, ठीक है। ओवरऑल चार्ज सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसका कितना -4 आया ना, तो इसको, ठीक है, क्योंकि ये इधर जाएगा फिर ऐड हो जाएगा दोनों उसमें, ठीक है। तो ये भी +4 होना चाहिए, ठीक है। ये ओवरऑल केटायन और एनायन क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए बच्चे, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। केटायन एनायन इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इस करके बाहर -2 चार्ज आएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट लिखो एग्जांपल, डाइअमाइन
डाईअमाइन क्लोराइडो, डाईअमाइन क्लोराइडो, पैलेडेट, डाईअमाइन क्लोराइडो, पैलेडेट, पैलेडेट ऑक्सीडेशन नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसका आपने स्ट्रक्चर लिखना है, राइट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। सो हियर सेंटर एटम इज पैलेडियम, Pd, ठीक है। एंड लिगेंड, दो लिगेंड है बच्चे, एक दो लिगेंड है, एक डाईअमाइन है और एक क्लोराइडो है, ठीक है। डाईअमाइन क्लोराइडो, ठीक है। देखो डाईअमाइन डाईक्लोराइडो है, डाईअमाइन डाईक्लोराइडो, डाईअमाइन और डाईक्लोराइडो। डाईअमाइन का मतलब आइन कितने हैं? 2, और क्लोराइड भी कितने हैं? 2, ठीक है। बाकी आप चार्ज एक बार देख लो, बैलेंस है हाँ 8 लगा है, इसका मतलब नेगेटिव होना चाहिए, +2 ये -1 × 2 और इधर +2 है। मैं एक बार चार्ज देख लेती हूँ। डाईअमाइन क्लोराइडो, सॉरी पैलेडेट मैंने गलत लिख दिया है, ये गलत है, पैलेडियम ही है, ठीक है। पैलेडियम, पैलेडियम, ठीक है। पैलेडियम, पैलेडेट नहीं है, पैलेडियम है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। नेक्स्ट एग्जांपल है, राइट ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो, ये मत ये छोड़ दे इसको, मैं इसको ही दे देती हूँ। सर ने नहीं यूज करना, मैडम ने यूज करना। श्रेया रुक जा, मैं दे रही हूँ, रुक जा, इसको छोड़ दे। हाँ लिखो तो, लिखो पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट, हाँ जी निकलेट, हाँ निकलेट ऑक्सीडेशन नंबर 2, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट ऑक्सीडेशन नंबर 2, निकलेट, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो, ये पोटेशियम यानी के बाहर है, बाकी इसको एक बार बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो इसको, ठीक है।